गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अमेरिका में कल बाबा जी ने कैसा ऐलान कर दिया, ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। और ये भविष्यवाणी बाबा जी ने हजूर जी के लिए की है। हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने कल कौन कौन से ऐलान किए हैं। अमेरिका में बाबा जी और हजूर जी ने सवाल जवाब किए थे। एक भाई ने हमें ये सवाल जवाब और वहाँ कल क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताया, जो हम सब आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। उससे पहले उस भाई का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सवाल जवाब शेयर किए। संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही वीडियो में आगे बढ़े। और कल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सवाल हुआ था और बाबा जी ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया। और एक सवाल ने तो हद कर दी कि जब एक लड़की ने कहा, बाबा जी देवता चिलम पीते थे तो क्या मैं भी पी लूं? इस सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया तो वो सबकी आंखें खोल देगा। हम आपको इस वीडियो में इसका जवाब भी सुनाएंगे। आइए अब सुनते हैं अमेरिका के शहर में पेंडुआ में हुए सवाल जवाब। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आज का समय AI का युग है, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो सच है कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का है, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए पूरी तरह से AI पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर हम हर बात में टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करेंगे तो हमारी खुद की सोचने समझने की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। बाबा जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। जैसे कोई चीज़ घर में पड़ी हो लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें, मेहनत में उसे शामिल ही ना करें, तो वो चीज़ धीरे धीरे खराब हो जाती है। वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल छोड़ देंगे और जब सब कुछ AI से करवाने लगेंगे तो हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा दिमाग कुछ भी सोचने और समझने लायक नहीं रह जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें AI का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है। हर चीज़ में इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बाबा जी ने कहा, जैसे हम मन को काबू में रखते हैं वैसे ही AI को भी बस ज़रूरत भर के इस्तेमाल करें। AI को काबू में रखें। फिर आगे एक भाई ने सवाल पूछा, बाबा जी मेरी मानसिक स्थिति पहले काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब मैंने नाम लिया और नियमित कमाई शुरू की तो मेरा मन स्थिर हो गया, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसी राह पर चले। मैं उसे ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं उसे कैसे गाइड करूँ। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा हम अपने बच्चों को मेडिटेशन के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती या जबरन कुछ नहीं कराया जा सकता। बाबा जी ने आगे समझाया, बच्चा अगर इस राह पर चले तो वह तभी होगा जब आप खुद इस राह पर पूरी श्रद्धा और लगन से चले। आप एक उदाहरण बने, बच्चा खुद ब खुद आपको देखकर प्रेरित होगा। फिर आगे एक अंग्रेज महिला खड़ी हुई और उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा, बाबा जी और हजूर जी आपके जूते बहुत ही सुंदर हैं। यह सुनकर संगत की निगाहें अपने आप दोनों गुरुओं के चरणों की ओर चली गई। तब हजूर जी ने अंग्रेजी में मुस्कुराकर कुछ जवाब दिया जो समझ तो नहीं आया जी, लेकिन हजूर जी के बोलने का अंदाज ऐसा था कि सारी संगत हंसने लगी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं कनाडा से आई हूँ और मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बार बार मजबूर किया जाता है कि मैं नॉनवेज बनाऊँ। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से जवाब दिया, बेटा घर में शांति बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है।
हमें किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कोई मांगता है तो बनाकर दे दो, लेकिन खुद मत खाना। फिर आगे समझाया अगर हम घर का माहौल अशांत करेंगे फिर भजन सिमरन में भी मन नहीं लगेगा, इसलिए शांति से रहो, प्यार से काम करो। फिर आगे उसके बाद वही बहन बोली बाबा जी मेरी सास बहुत अच्छी है। बाबा जी ने मुस्कुराए और कहने लगे बेटा जब हम अपनी सास को अपनी माँ जैसा मान लेंगे तब वो सच में और भी अच्छी बन जाएगी। फिर आगे भाई ने गंभीर सवाल पूछा। उन्होंने बाबा जी से कहा बाबा जी किस्मत और फ्री विल यानी अपनी स्वतंत्रता इच्छा में क्या फ़र्क है? बाबा जी ने जवाब दिया बेटा लोग कहते हैं तो हैं कि हमारे पास फ्री विल है यानी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा बहुत सीमित होती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा अगर आप अफ्रीका में जन्म लेते हैं तो आपके सोचने का ढंग, संस्कार सब कुछ अलग होता है। चीन में पैदा होते हैं तो सोच भी अलग होगी। बाबा जी ने समझाया हम जिस समाज, संस्कृति और माहौल में पले बड़े हैं हमारी सोच भी उसी घेरे के अंदर सीमित है। इसलिए फ्री विल का दावा करना आसान है, लेकिन वास्तव में कोई बहुत ही कम इंसान होता है जो अपने दायरे से बाहर आकर सोच सकता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी हजूर तो बहुत ही प्यारे हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, उनका स्वभाव बहुत विनय है। बाबा जी ने उस पर बहुत साफ और खुला जवाब दिया। यही वो सवाल था जब बाबा जी ने हजूर जी को लेकर ऐलान किया था। बाबा जी ने कहा बेटा हजूर तो मुझसे भी ज़्यादा सख्त है, मैं तो फिर भी कई बार माफ़ कर देता हूँ, कई बातों को छोड़ देता हूँ, लेकिन हजूर तो ऐसी शक्ति दिखाते हैं कि बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। जब बाबा जी ने बात कही तो हजूर जी मुस्कुराते हुए एक मजाकिया इशारा किया, जैसे हम बच्चों को डंडा दिखाकर चेतावनी देते हैं, वैसा ही कुछ संकेत हजूर जी ने किया। इस दृश्य को देखकर संगत ठाके मारकर हंस पड़ी। संगत जी यह बात हम अब धीरे धीरे डेरा की संगत को भी समझ में आने लगी है कि बाबा जी ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि हजूर का स्वभाव सख्त है। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब बाबा जी के ऐलान के बाद यह बात पक्की हो गई। जब कुछ सवाल का जवाब हजूर जी को देना होता था तो बाबा जी खुद उनकी ओर मुड़ जाते थे। फिर हजूर जी इस सवाल का उत्तर बड़ी ही सरलता से देते। फिर आगे एक बहन ने धुन सुनने के अनुभव के बारे में पूछा। उस बीबी ने कहा कि मुझे नाद की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर की तरफ देखा तो हजूर जी ने बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा बेटा कोशिश करो, जब भी भजन सिमरन करो तो ध्यान उस धुन पर टिकाओ। उन्होंने समझाया जैसे जैसे हम नियमित रूप से धुन पर बैठेंगे वैसे वैसे तुम खुद महसूस होगा कि वो धुन सच में अंदर से बज रही है। तुम उसमें फ़र्क करना सीख जाओगे कि वो धुन है या बस मन का वहम। उन्होंने आगे कहा इसके लिए सबसे ज़रूरी है बैठना यानी ध्यानपूर्वक धुन को सुनना की कोशिश करना। फिर आगे भाई खड़े हुए, उन्होंने अपना नाम बताया शर्मा साहब और उनकी पत्नी का नाम भी बताया बबीता शर्मा। उन्होंने कहा बाबा जी मैं यहाँ अपनी पत्नी की वजह से पहुँचा हूँ, वो ही मेरी प्रेरणा है। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की खूब तारीफ की। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले भाई लगता है तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। पहले तो भाई ने सफाई देने की कोशिश की, फिर बाबा जी बोले ऐसा नहीं लगता, आप गलत समझ रहे हैं। बाबा जी मुस्कुराकर बोल पड़े नहीं नहीं सच में तुम तो उसके आदेशों पर चलते हो। आखिर में वो भाई खुद मान गया। हाँ बाबा जी मैं तो बिना अपनी पत्नी से पूछे कोई फैसला भी नहीं लेता। अब संगत यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि उसने खुले दिल से स्वीकार किया कि वह पत्नी के आदेशों पर ही चलता है। फिर उसने खुद बताया घर में पहले बीवी कहती थी कि ऐसा करना है और फिर मैं वही करता था। इस पर बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, बस नज़र से बहुत कुछ कह दिया। फिर आगे उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा बाबा जी मेरे पति को नामदान दे दीजिए, अगर उन्हें नामदान मिल जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा सिर्फ नामदान देना ही बहुत है? बहन ने बोला
नहीं बाबा जी, भजन सिमरन भी जरूरी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरे पति नाम की पालना ना कर सके, अगर वो इस राह पर ना चल सके। तो बाबा जी ने बड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, बेटा जो यहाँ बैठी संगत है, क्या तुम सोचती हो कि ये सब नाम पूरी तरह से पालना करते हैं? मानता हूँ अगर एक जीवन साथी को ना मिल जाए तो दूसरे का रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन किसी भी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन बहन जी बार बार आग्रह करती रही, बाबा जी प्लीज़ मेरे पति को नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर ऐसा करो उसकी रोटी पानी ही बंद कर दो। अब ये बहन बोली, बाबा जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो नौकरी पर जाते हैं और खाना तो मुझे ही देना होता है। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं तो कह ही रहा था कि एक बार रोटी पानी बंद करके देखो, शायद। फिर वो पीछे पड़ गए नामदान देने के लिए। सुनकर संगत हंसने लगी और फिर वही बहन फिर से नहीं मानी और कहने लगी, बाबा जी आप ही नामदान दे दो ना प्लीज़। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, जैसे कह रहे हो ठीक है, देख